this is Cadet Garvit Birman, sponsored by Synergy Group, currently sitting in Tolani, making this video from Tolani's H1 hostel. So today we are going to discuss about the pattern of IMUCT, the types of questions in the pattern of IMUCT. So let's start. In IMUCT we have a total of 200 questions, total 200 questions होते हैं. From which 50 are from physics, 50 are from mathematics, 50 मैथ्स के होते हैं, 50 फिजिक्स के. फिजिक्स और जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसके जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड्स के लेवल के होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस. सो लेवल इतना हाई नहीं होता. नॉर्मल अगर अभी इसी साल 12th किया है तो इजीली कर लोगे. अगर इस साल नहीं किया, लास्ट ईयर किया है, तो जस्ट एक रिविजन चाहिए, वो लाइक आप कर सकते हो. सो काफ़ी ईजी होता है लेवल तो इनका IMUCT का. देन आगे 20 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री से. केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट जो लेवल होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, लाइक 11-12 ही होता है मोस्टली, और 10 से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली 11-12 होता है. 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री होता है, ठीक है. देन मूविंग अहेड, देन उसके बाद हमारे पास 40 क्वेश्चंस है हमारे पास इंग्लिश से. इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का टोटली अनप्रेडिक्टेबल टाइप होता है. उसमें वो क्या क्या पूछ सकते हैं इंग्लिश में वो आपसे पूछ सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकते हैं. देन अनरीड पैसेज टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2-3 लाइक एक पैसेज दे देंगे, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, वैसे पूछ सकते हैं. प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और ये जो बेसिक होते हैं वॉइसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दिस इज एन एक्टिव वॉइस, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज इन पैसिव वॉइस. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है. ये है इंग्लिश का 40 मार्क्स का. देन आगे जो फिर 40 मार्क्स जो बचे हमारे हैं वो है लॉजिकल एबिलिटी और स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके है बेसिक कॉमन सेंस. लाइक लास्ट ईयर का जो 2023 का मैंने IMUCT दिया था उसका एज फार एज आई रिमेंबर स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. विच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉन एज द सिटी ऑफ रिवर्स, या फिर सिटी ऑफ लेक्स था, लेक्स या फिर रिवर्स में से कोई सिटी पूछा था. तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक जीके, लाइक जो काफ़ी कॉमन है, जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, वही नॉर्मल जीके होती है. तो ऐसा जो उसका भी लेवल कुछ हाई नहीं होता. IMUCT में स्कोर करना काफ़ी इजी होता है. लाइक मैं बोलूँगा जो इस साल पास आउट है वो तो इजीली स्कोर कर पाएंगे. और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की. लाइक फॉर एवरी करेक्ट आंसर इफ़ यू गेट 4, तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स डिस्क्रेडिट. लाइक 1 मार्क्स कटता है. अगर 4 सही के मिल रहे हैं तो 1 गलत का कटेगा, ठीक है. ये नॉर्मल पैटर्न होता है IMUCT का. देन IMUCT का पैटर्न भी डिस्कस कर लिया. अब इसके अलावा हम आगे डिस्कस करते हैं कि वेयर टू प्रिपेयर. सी, प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है. आपको कोई अलग से बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. पहले आपको 11th-12th की NCERT की बुक्स पढ़ो. अगर NCERT नहीं है आपके पास तो फिर आप स्टेट बोर्ड से हो तो फिर स्टेट बोर्ड्स की बुक पढ़ो, सिंपल है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर NCERT, लाइक आपको लगता है दैट हाँ NCERT तो आपको काफ़ी अच्छे से आ गई है, देन यू कैन मूव टू एयरफोर्स एक्शन वाई. एयरफोर्स एक्शन वाई से यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. एयरफोर्स एक्शन वाई से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस फिजिक्स के, मैथ्स के, और वहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड भी है. वहाँ पे स्टैटिक जीके नहीं मिलेगा, लेकिन लॉजिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड वहाँ से मिल जाएगा. और इंग्लिश वहाँ पे काफ़ी वास्ट पोर्शन है, इतना वास्ट में इंग्लिश आता नहीं है. सो एज यू विश यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल. और इफ यू डोंट वांट टू, देन इंग्लिश बेसिक होता है. सी, इंग्लिश में ऐसा आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ होता नहीं है. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम देम देन यू कैन. इफ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट देन नो प्रॉब्लम, लीव इट, ठीक है. ये था इंग्लिश का भी डिस्कस हो गया हमारे पास. अब आगे मूव करते हैं. बच्चे पूछते हैं सर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दो कि कौन से मैथ्स से जैसे क्या स्पेसिफिक कर ले और केमिस्ट्री से क्या स्पेसिफिक कर ले. सो सी, मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है मैथ्स मतलब सारे सब्जेक्ट जो हैं जो 12th के आ रहे हैं 11th के आ रहे हैं, सो मोस्टली पोर्शन रहता है 70-30. 70% रहता है 12th का एंड 30% रहता है 11th का पोर्शन. सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज 12th पे ज़्यादा फोकस रखोगे क्योंकि 12th आपने लेटेस्ट भी पढ़ी है. सो 12th पे जितना फोकस रखोगे इट्स गुड फॉर यू गाइस. सो 12th पे फोकस रखो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत भागो. IMUCT में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, दे कैन गिव एनीथिंग, लेकिन स्टिल कुछ है. जैसे मैथ्स में आई कैन रिमेंबर 11th का मैं बता सकता हूँ. 11th में से मैथ्स में जो मेनली पूछा जाता है वो क्या होता है, वो होता है चैप्टर 4th जो है 11th का NCERT का चैप्टर 4th है, शायद लीनियर इनइक्वालिटीज है वो. देन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पूछा जा सकता है. देन सीक्वेंस एंड सीरीज. ये 3 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर जो मैथ्स के आते हैं, ठीक है. देन इसके अलावा 12th का जो 12th तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑलमोस्ट करनी चाहिए क्योंकि कैलकुलस इंपॉर्टेंट है. कैलकुलस के अलावा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट
ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, पूछेंगे तो 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे. सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को यू कैन स्किप, वैसे ही याद होगा, वो तो इतना ईजी होता है. देन ट्रीगो इज ऑब्वियस, ट्रीगो के तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. और इसके जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. सी IMUCT के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट. सो उनके पीछे ना भाग के नॉर्मली 11-12 की NCERT भी पढ़ोगे ना तो भी अनफ है. लाइक मैं अपना पर्सनली सजेशन देता हूँ कि मैंने अपने में सिर्फ 11-12 की NCERT गो थ्रू की थी, वो भी बहुत काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में करी थी. मैं सेम ईयर पास आउट था एंड मैंने उसी ईयर स्पॉन्सरशिप वगैरह करी थी, लाइक लास्ट ईयर की बात है. सो माई रैंक इन IMUCT वॉज 1387, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक. लाइक एवरी कंपनी कैन टेक यू विद दिस रैंक. लाइक कोई कंपनी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती अगर आपकी 1300-1400 रैंक है. सो ईजिली यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी कंपनी. ठीक है. सो ये था IMUCT का बात. IMUCT में इसके अलावा कुछ होता नहीं है, बस 200 मार्क्स है. नेगेटिव मार्किंग यू गाइज ऑलरेडी नो. सो ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे. इसके अलावा और कुछ है नहीं जो IMUCT के बारे में बता सकूँ. बाकी if you want to gear up your interview preparation or any other preparation, then you can join Pacific Marine Academy का बैच. Pacific Marine Academy ऑफलाइन बैचेस प्रोवाइड कर रही है और ऑनलाइन बैचेस प्रोवाइड कर रही है. So you can practice from them, you can prepare with them. They are providing good batches with an affordable price, so you can practice from them as well. So guys, we will finish this video. If you like the video, then like the video, share with your friends, and don't forget to comment. And